गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज क्या प्रारंभ हो रहा है? क्या मनाया क्या था? आपने हमें लेके आए, किस लिए लेके आए थे? चातुर्मास मनाने के लिए। चातुर्मास क्या है? 4 मास। कल्प शास्त्र में विहार का वर्णन आता है। कितने कल्पी विहार होता है? 2 कल्पी। विहार 9 कल्पी होता है। अभी तक आपने नहीं सुना। 9 कल्पी विहार होता है। 8 महीने विहार के और 4 महीने स्थायीवास। साधु 8 महीने में 4 कल्पी विहार करता है। साधु साध्वी का 9 कल्पी टोटल है। साधु जो है वो 8 कल्पी करता है और साध्वी 4 कल्पी करती है। साध्वी विचरते हुए द्रव क्षेत्र काल भाव कारण विशेष एक क्षेत्र में 2 महीने रह सकती हैं चलते चलते, और साधु 1 महीना रह सकता है। तो ये क्या हो गया? 4 कल्पी किसका हो गया? साधु का और साध्वी का। 8 कल्पी। और 1 कल्प किसका? चतुर्मास का। कितने हो गए? 9 कल्पी विहार। जो 8 कल्प है या 4 कल्प है? 8 कल्प किसके हैं? साधु के। और 4 कल्प किसके हैं? साध्वी के। वो वहां पर अपनी इच्छा से 1 दिन रहे, 4 दिन रहे, 15 दिन रहे, 50 दिन रहे, कितना भी रह सकते हैं साधु 30 दिन के अंदर अंदर। परंतु चातुर्मास तो सबके लिए एक बराबर है। और चौमासे में क्या होता है? एक जगह 4 महीने रहना। भगवती जी शास्त्र में कहा गया, पूछा एक भक्त ने, प्रभु आली तेनंग बनते लोए, पाली तेनंग बनते लोए। प्रभु चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। ऊपर आग, नीचे आग, दाएं आग, बाएं आग, आगे आग, पीछे आग। ऐसी आग से कैसे बचा जाए? वो आग शांत कैसे होगी? तो प्रभु ने क्या फरमाया था? ये जीव आत्मा के अंदर जो कषायों की आग ही है, ये ना? क्या कहते हैं? अरे तुझे तो क्रोध की आग लगी हुई है, कह देते हैं ना। तू तो आग का भूत है पूरा। यानी तेरे अंदर इतना क्रोध आ जाता है, उस समय इंसान ये नहीं देख पाता मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। क्रोधी व्यक्ति अपना मुंह तो खोल लेता और आंखें बंद कर लेता है। तो जो क्या है? ये भी एक आग है, मोह की आग। जिसके अंदर अपने के प्रति मोह आ गया उसकी गलती भी गलती नहीं, और जिसके अंदर मोह नहीं है उसकी सारी गलतियां, उसकी अच्छाई भी गलत नजर आती है। तो इसका मतलब वो भी आग में जल रहा है। मन के अंदर उलझ जाना, अपने अहंकार में आना, उसको भी नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता। और लोभ तो जहां है वहां बढ़ता ही जाता है, वो भी लोभ की भी आग है। प्रभु ने कहा कि
जिज्ञासु, तेरे अंदर जो चारों तरफ इन कषायों की आग लगी हुई है, वासना की आग लगी हुई है, 18 पापों की आग लगी हुई है, उसका एक ही रास्ता है कि गुरु की शरण में आ जा, उनसे ग्रहण कर ले। ये नहीं कि गुरु के पास आ गए, उससे ग्रहण करना है। गुरु नाम दे दिया परंतु गुरु से ग्रहण नहीं किया तो वहां पर भी वो आग, वहां शांति तो मिलेगी, उनका ओरा उनको क्या करेगा, शांत करेगा, परंतु अंदर से वो खत्म। जब तक ओरे में बैठेगा तब तक शांत रहेगी, परंतु वो उनसे कुछ लेना पड़ेगा। वो है धर्म का पानी, जिससे वो क्या है, आग, धर्म का पानी। पेट्रोल डाल दोगे तो आग, उसके ऊपर पानी, वो किसका, धर्म का पानी। तो ये चातुर्मास धर्म का पानी देने आया है। जिस समय भीषण गर्मी होती है उस समय किसान क्या सोचता है, आकाश की तरफ नजरें रहती हैं, कब बादल आए, कब बादल आए, कब मेरी खेती में पानी आए। मैं आपसे पूछूं, जो आपके ऊपर गरजे उस पर प्रसन्न होते हैं? आपके ऊपर कोई गरजा, उस पर प्रसन्न होते हैं? नहीं, आपके ऊपर कोई गरजा, आपको कुछ कहा या गरज के देखा ऐसा है तो आप उस पर प्रसन्न होते हैं? नहीं होते। परंतु कोई गर्जने पर भी प्रसन्न होते हैं। किसान जब बादल गरजते हैं तो वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। बादल छाते हैं तो मोर भी, वो भी नाचता है। तो आप कभी गर्जने वाले पे क्या है, प्रसन्न हुए? गर्जने वाले पे भी प्रसन्न हो जाना। तो ये बरसात का पानी बाहर की खेती में बीज अंकुरित करता है, तो चतुर्मास का पानी हमारे अंदर क्या है, धर्म के बीज को पल्वित, विकसित, पुष्पित और क्या है, फलवित करता है। ये तो सुज्ञ क्षेत्र है, पुराना। कितना पुराना? 108 साल पुराना हमारे भंडारी जी ने हमें बताया था। तो यहाँ पर तो कितना पानी आ चुका, कितने गुरु आ चुके। बहुत अच्छी क्या है ये, जब कल हम कर रहे थे परसों शांति कथा, आकर के बैठे ध्यान किया, कुछ ऐसा आभास हुआ जो मैं बता नहीं सकती। तो वहीं से पता चल गया था कि ये क्या है, हमारा हॉल ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पे आप जो भी पचखान लेंगे, आप जो भी स्वीकार करोगे, वो आपका जरूर पलवित, पुष्पित, फलवित होगा और एकदम विकास को प्राप्त होगा। आते ही इस तरफ से क्या है, वो कुछ नजारा ऐसा नजर आया था। तो जो क्या है, वो धर्म के बीज से, धर्म के पानी से बीज पलवित हुआ, तो आपको धर्म के पानी से आपके निजम पचकान के बीज हरे भरे हो जाएंगे। अंधेरी रात्रि में भी जुगनू क्या रहता है, चमकता रहता है। उसने कभी अंधेरी रात की परवाह नहीं की। विपत्ति आए, संपत्ति आए, कैसा भी परिस्थिति का माहौल आए, परंतु आप जुगनू से एक संदेश ले लेना, अपने वो क्या देखना कि वो अंधेरे की परवाह नहीं करके अपनी रोशनी को नहीं छोड़ता, अपनी चमक को नहीं छोड़ता। हम भी जीवन के अंदर कैसा भी क्या है समय आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, अपने धर्म पे स्टैंड रहना है। चौमासे की पक्षी, मैं ये एक पूछ लूं बात, ये हम दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पक्षी, ये 6 तिथियों को क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? ये परंपरा से चली आ रही है, इतना ही पता है। परंतु इसके पीछे हमारा एक लॉजिक है, जैन लॉजिक है। इन दिनों में समुद्र आपने देखा, दूज पंचमी में कभी पूर्णमासी में समुद्र में गए?
इन दिनों में समुद्र में क्या उठता है? ज्वार भाटा जिसे बोलते, पानी उठता है। और ये पानी क्या है? उठता है इन दिनों में खास तौर पे। ये हमारा जम्बू द्वीप कितने लाख योजन का? 1 लाख योजन का। इसके चारों तरफ क्या है? लवण समुद्र। वो कितना है? 2 लाख योजन का। और इन दिनों में जब ये पानी उठता है तो लवण समुद्र में भी पानी उठता है। और वो पानी जब उठता है तो वो 16 योजन यानी 8 योजन जगती जम्बूद्वीप की है, और पानी चढ़ता है 16 योजन जगती उसके ऊपर होती है, यानी ऊंचाई है। जब वो उतरेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। जब जम्बूद्वीप तो है 8 योजन ऊंचा और पानी जाएगा 16 योजन ऊंचा, तो वो ये क्या है? पानी नीचे आके फिर तो ये जम्बूद्वीप क्या हो जाता? भर जाता, डूब जाता, तबाह हो जाता। परंतु नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दिनों में जो हमारे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो सनातन जगत है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे कोई भी धर्म है, कोई ना कोई दूज को मानता है, कोई अष्टमी को मानता है, कोई एकादशी को मानता है, कोई 14 को मानता है, कोई पूर्णमासी को मानता है, और जैन तो सारी तिथियों को मानते हैं। इन दिनों में क्या करते हैं? धर्म ज्ञान करते हैं, त्याग पचकान करते हैं, वनस्पति का त्याग करते हैं, हरी नहीं खानी। आज हमने ब्रह्मचर्य पालन करना है। आज हमने क्या है? कपड़े नहीं धोने हैं, पानी का प्रयोग करना नहीं है, आज हमने बड़े स्नान का प्रयोग करना नहीं है। तो ये जो उनके अंदर धर्म की भावना होती है, जो लोग क्या है दूसरे सनातनी में भी अमावस को क्या है, आज हमने दूध बिलोना नहीं है, काशी को चावल खाना नहीं है, ये भी उनका भी तो एक किस्म से वो धर्म ही अपना त्याग ही तो करते हैं। उस धर्म और उस त्याग के परिणाम स्वरूप वो जो पानी है वो देव जाते हैं और उस पानी को, इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, कितने लंबे लंबे चिमटे लेके जाते हैं जिससे वो पानी बाहर निकालते हैं। तो इसलिए आज विशेष चातुर्मास पक्षी है, इसके अंदर घर के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर ना हो जो कोई पचखान ना करे। जरूर किसी ना किसी का, चाहे नवकारसी का हो, चाहे किसी का पोरसी का हो, चाहे रात्रि भोजन का हो, चाहे हरी सब्जी के त्याग का हो, चाहे जिमीकंद का त्याग का हो, कोई ना कोई पचखान अवश्य करना, ताकि ये ज्वार बाटा जो उठा हुआ है उससे हमारे अपने घर की ही क्या हो जाएगा? हमारा बचाव हो जाएगा। होगा कि नहीं? और ये चातुर्मास में आज के दिन क्या करना है? भी टाइम हो रहा है, मैं अब देख रही हूँ घड़ी को। आज क्या करना है? सबने प्रतिक्रमण करना है, 84 प्रतिक्रमण सब करेंगे बहन भाई। समय पे आकर के अपना क्या करना? 84 प्रतिक्रमण करना है। छोटी सी बात बता दूं, धार नगरी में 84 प्रतिक्रमण शाम का चल रहा था। और प्रतिक्रमण में सब, प्रतिक्रमण क्या होता है? गो बैक, पीछे जाना, अपने पिछले जीवन में देखना मैंने क्या 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 किया और उसकी क्या करनी है, मुझे आलोचना करनी है। प्रतिक्रमण चल रहा था। वहां पर एक बेचारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर जैन भाई बैठा था। उसका प्रतिक्रमण क्या चल रहा था? लड़की 16 साल की हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं। उसके हाथ पीले करने के लिए पीला पीला नहीं है, पीला पीला नहीं है। क्या है? नहीं है, पीला पीला सोना नहीं है। हाथ पीले करने तो पीला पीला देना पड़ता है, परंतु आजकल तो पीला पीला भी आसमान में। वो कहते हैं सोना तू तो बड़ा कुपात्र, सोने तू तो बड़ा कुपात्र, हमको तूने खराब किया, आप तो बैठा बंद तिजोरी, हमको पहरेदार किया। तो वो बेचारा इस उधेड़ बुन में था, क्या करूं, कैसे करूं। प्रतिक्रमण के अंदर ही उसका मन क्या हो रहा था? विचलित हो रहा था। ध्यान गया, नगर सेठ था, पुराने जमाने की बातें हैं जिस समय नगर सेठ होते थे। तो उसके कपड़ों की तरफ ध्यान गया, वहां पर उसके गले का हार उसने उतार के सामयिक प्रतिक्रमण करने के लिए उतारा था। हार पे नजर गई, ये उठा लेता हूँ। दूसरी तरफ मन में आया, कहाँ बैठा है तू?
संभर के स्थान में आश्रम की बातें कर रहा है। पर करूं क्या, मेरी मजबूरी है। जब वे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मैं वापस कर दूंगा, कैसे भी करूंगा, पैसा चुका दूंगा। चुपके से जब ध्यान में सारे बैठे हुए थे, वो गया और उसने हार उठा लिया, हार उठा के रख लिया। अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी चला जाएगा तो हाँ, यही तुम्हारी दृष्टि है कि मैं चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे वही गया, वही लेके गया। परंतु उसकी दृष्टि क्या थी, मैं देखूंगा अगर सेठ जी ज्यादा दुखी हुए तो मैं उनका हार वापस कर दूंगा, और अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं ले जाऊंगा। अपनी अपनी दृष्टि। सेठ जी उठे, प्रतिक्रमण पूरा हुआ, कपड़ों की तरफ गए, देखा हार नहीं है। सेठ ने क्या सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं, मैंने अपने समाज का ध्यान नहीं रखा। समाज ने मुझे नगर सेठ बनाया, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि किसको किसकी जरूरत है। चलो कोई जरूरतमंद ले गया, आगे से मैं अपने समाज के परिवारों के ऊपर निरीक्षण रखूंगा किसको किस चीज की जरूरत है। सेठ तो किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जहां तो एक चप्पल भी चली जाए तो है? एक छतरी भी उठ जाए तो, अरे कल ही तो खरीदा था, नया जूता था मेरा, ले गया कोई, और चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, परंतु उसको भी क्या बना देंगे। ठीक है ना भंडारी जी, बराबर बिल्कुल हमारे भंडारी जी कहते हैं। क्योंकि जब मेरे गुरु जी की तपस्या चल रही थी ना, तो बड़े जूते उठते थे, बड़े बड़े लोग आते थे दर्शन करने, यहाँ तक कि नेता लोगों के भी जूते। और फिर एक बार उठे, 2 बार उठे, लोगों ने आकर के अपनी गाड़ी में उतार करके आना शुरू कर दिया। बहुत जूते उठते थे। तो वो क्या है, सेठ तो चला गया आराम से, कोई बात नहीं की, परंतु वो ले तो आया सारे रास्ते। उसके क्या है, मन में बेचैनी रही, तो क्या कर आया, समाई करके आया, समाई के अंदर चोरी करके आया, कितना पाप कमा के आया। परंतु मैं मजबूर था, क्या करता क्या नहीं करता। घर आया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवटें बदलते, सुबह मैं ये हार वापस कर दूंगा, ये मैं नहीं रखूंगा। सुबह उठा, लिया और सेठ की दुकान पे पहुंच गया, कांपते हाथों से, सेठ जी ये हार रख लीजिए। अपनी चीज पहचानते देर लगती है, सेठ को पहचान आ गई ये वो है, परंतु उसने अनजान बन के कह दिया, भाई ये बहुत कीमती है, क्या करोगे, तुम ले जाओ वापस। सेठ जी इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दो बेटी की शादी के लिए। अरे भाई बेटी की शादी के लिए मैं तेरे को दे दूंगा, ये तो अपना हार भी ले जा और पैसा भी ले जा। नहीं सेठ जी ये आपका है। अरे मेरा नहीं है। ऐसा अगर कोई चोर तुम्हें मिल जाए, उसे उसी समय हेलो हेलो करके चारों तरफ कर दोगे ना, पुलिस को बुलाओगे। परंतु सेठ अनजान बन गया, उसे 2000 रुपए दिए, उस टाइम 2000 बहुत होते थे, और कहा ये तू हार भी ले जा। नहीं सेठ जी हार तो आपका ही है, आप ही ले लो। उसने, सेठ ने हार को एक डिब्बी में बंद किया, कपड़ा उसके ऊपर बांधा और उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया। अरे भाई ये तेरा हार सुरक्षित है, जब चाहे तू आके ले जाना। घर गया, आकर के घर वाली को कहते हैं उम्र का क्या पता कब क्या हो जाए, ये किसी के जीवन भर की कमाई है, वो बेचारा यहाँ मेरे पास रख के चला गया है, अगर मैं चला जाऊँ तो उसका नाम है, उसको वापस कर देना। घरवाली कहती सेठ जी क्या कमी है हमारे को, घर के अंदर बादाम के हलवे हम खाते हैं, इतना कुछ हमारे पास है, उसके जीवन भर की कमाई लेकर के आपने पैसा उसे दिया, कोई जरूरत नहीं, जाओ उसको वापस करो। अरे भगवान मैंने उसे बहुत कहा, नहीं माना वो, तो उसे वापस कर देना। तो सच में बताना कि उसने उस दिन प्रतिक्रमण सच्चा किया या नहीं। सेठ ने उसने उस दिन का प्रतिक्रमण क्या किया, बिल्कुल शुद्ध प्रतिक्रमण किया, बिल्कुल शुद्ध। ऐसा प्रतिक्रमण है, परंतु ये ना सीख के चल जाना कि कोई ऐसा प्रतिक्रमण करने और हम क्या कर जाएं। नहीं, किसी के प्रति मन की शुद्ध भावनाएं रखना। और वो श्रावक घर जा कर के इतना रोया, इतना रोया
कि मैं क्या था और सेठ क्या है। और दिन रात को बैठे बैठे वो दिन रात बैठे बैठे उनके चरणों में वंदन करता है, सेठ जी आप जैसा जीव संसार में कोई कोई होता है, हमारे को भी ऐसी शक्ति देना। तो सच में बताना, सेठ ने उसके जीवन को बदला या नहीं? तो ऐसा जीवन अपना, ऐसा प्रतिक्रमण करना, ऐसी समाई करना, ऐसा पचखान करना कि दूसरे का जीवन तुम्हारे प्रति क्या हो जाए, सद्भावनाओं से भर जाए, सद्भावनाओं से भर जाए। और